तो तय हो गया है कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और उससे बड़ी बात आपको बता दें कि 100 दिन का एजेंडा भी पूरी तरह से तय हो गया कि सरकार बनेगी तो अगले 100 दिन में किन एजेंडों पर काम करना है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। तीसरे कार्यकाल में हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जनादेश एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया तो मोदी भी अगले 100 दिनों का प्लान बनाकर देश सेवा के लिए तैयार हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के लिए धन्यवाद दिया। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। बीजेपी ने न सिर्फ केंद्र में बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला है। मोदी मैजिक के आगे बीजू जनता दल का गढ़ धराशायी हो गया। 5 बार के सीएम रह चुके नवीन पटनायक ने न केवल सत्ता खोई बल्कि वो अपनी सीट भी हार गए। आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम, और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई है, लेकिन एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है। ऐसे में सहयोगियों को जोड़े रखना बेहद अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों के मुकाबले हल्का रहा, लेकिन बीजेपी इस बार भी अपने दम पर इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रही। देश की जनता ने मोदी पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने के लिए पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में विकास के नए अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही पीएम मोदी ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी देश में 60 साल बाद ऐसे पीएम बनने जा रहे हैं जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीता था।
पीएम मोदी की ये जीत बेहद खास है। वो अपने थर्ड टर्म में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अगले 100 दिनों में मोदी सरकार किन बड़े मुद्दों पर काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।